online study. Myself Pawan Kumar Zakad from Bachpan and 7-star Convent School, Molasar. Students, you are watching this video on Bachpan School online app or its YouTube channel. हम जो टेंस की सीरीज पढ़ रहे हैं इसमें आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। कौन से टेंस के बारे में बात करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हमने जो अभी तक टेंस पढ़े हैं पहले उनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, हम एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमने टेंस पढ़ा था हमारा कौन सा टेंस था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमने डू और डज के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में किया था? डू और डज के बारे में। और आपको अच्छे से याद होगा डू किन के साथ में यूज होता है और डज किसके साथ में यूज होता है। सबसे पहले टेंस के साथ में ही हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। मेनली हमने आपको 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर बताए थे, अच्छे से आपको याद होगा। एक कौन सा स्ट्रक्चर होता है कि इंग्लिश के अंदर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो इंग्लिश के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले किसका यूज होता था? सब्जेक्ट का यूज होता था, ठीक है। इसी प्रकार एक नेगेटिव स्ट्रक्चर हमने देखा था और उसमें हमने अच्छे से समझा था कि ये देखिए यहाँ पर ये नोट आएगा इंग्लिश के अंदर। फिर हमने थर्ड जो था हमारा इंट्रोगेटिव टाइप था। इंट्रोगेटिव टाइप के अंदर भी हमने 2 टाइप्स के देखे थे। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश में किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब मैं नाम ले रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब का नाम बोलते ही आपके माइंड में हेल्पिंग वर्ब, टेंस, टाइम, ये सारी चीजें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। और अगर आपने इन पे अच्छे से प्रैक्टिस की है तो श्योर जैसे ही मैं बोल रहा हूं आपके माइंड में आराम से आ रहा है। जैसे ही मैं पास्ट सिंपल का नाम ले रहा हूं आपके माइंड में तुरंत डिड प्लस V2 यानी डिड नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे आप डिड का यूज करेंगे और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आपने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से याद है अपना पहला वाला टेंस, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हमने अच्छे से जाना था। सब्जेक्ट क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको अच्छे से पता है, हेल्पिंग वर्ब आपको अच्छे से पता है, मेन वर्ब के बारे में आपको अच्छे से पता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको अच्छे से पता है। टेंस जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने एक चीज बताई थी आपको कि टेंस टाइम और वर्क यानी कितना वर्क हुआ है, कौन से टाइम में काम हुआ है और कितना काम हुआ है, यही टेंस है। फॉर सपोज मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें यह बताता है कि अभी जो कार्य है, जो आपका वर्क है वो चल रहा है। कितनी देर से चल रहा है उसका नहीं पता है, कितनी देर तक चलेगा उसका नहीं पता है, लेकिन कितना हुआ है उसका भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जो वर्क है, जिस वर्क की हम बात कर रहे हैं वो अभी कंटिन्यू है, वो चल रहा है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यू भी है और किसमें है? प्रेजेंट के अंदर है। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट आते ही आपके माइंड में पीछे का काम और कंटिन्यूअस आते ही पीछे कंटिन्यू रहा था, यानी जिस टाइम आपने उस एक्शन को देखा उस टाइम वो कार्य पास्ट में कंटिन्यू था। इसी प्रकार सपोज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको अच्छे से पता होगी, कौन सी है? हैज, हैव। वेरी गुड। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर एक तो टाइम का पता चल रहा है यानी प्रेजेंट का है और परफेक्ट मतलब जो वर्क है वो डन हो चुका है, उसका रिजल्ट निकल चुका है, वो जारी नहीं है, वो कंटिन्यू नहीं है, उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है, वर्क का रिजल्ट आ चुका है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या होता था? प्रेजेंट आ गया यानी अभी का, इसी टाइम का। परफेक्ट यानी कुछ काम हुआ है,
और कंटिन्यू भी है, यानी कुछ काम आपका परफेक्ट हो गया है और कुछ काम आपका कंटिन्यू है, तब आप क्या समझोगे उसको, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, तो मैं ये बोल लूं आपको कि अभी हमारी क्लास चल रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये तो कौन सी हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गई। बट मैं ऐसे बोल लूं कि मैं पिछले 10 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूं, तो देखिए कंटिन्यू है बट मैंने टाइम दे दिया आपको, तो उससे आप क्या समझोगे, कौन सा टेंस आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। ऐसे आपको टेंस को फील करना है, आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आपको फील करना है। कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की आप बात करो, तुरंत आपके माइंड में वो टेंस आना चाहिए, उसकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए और उसकी मेन वर्ब की कंडीशन भी आपके माइंड में आनी चाहिए। तो वो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट सिंपल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, हैड उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। और पास्ट इंडेफिनेट यानी पास्ट सिंपल, आप सिंपल भी कह सकते हैं, आप उसको इंडेफिनेट भी कह सकते हैं, ठीक है, या सिंपल पास्ट भी आप उसको कह सकते हैं। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, स्ट्रक्चर पे आ जाइए, जब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। डायरेक्ट किसका यूज करोगे, मेन वर्ब का, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म का आप यूज करोगे। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, हम एक बार इनका रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम फास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको हम पिछले वीडियो लेक्चर में ये सारा बता चुके हैं। इसी प्रकार आज हम स्टार्ट करेंगे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आपको इस टेंस को सबसे पहले आपको फील करना है। फ्यूचर आ गया, जब हमने सबसे पहले प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 कैटेगरी की बात की थी, हमने कहा था ये 3 टाइम है, क्या है, टाइम है। और इनके साथ में जैसे सब टाइटल आप ऐड करोगे वो वर्क के बारे में आपको बताएंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट के साथ में आपने कंटिन्यूअस ऐड कर दिया, तो टेंस कौन सा बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टाइम अभी कंटिन्यू है, तो उसी प्रकार 3 प्रकार के टाइम की हमने बात की थी, एक जो अभी है, एक जो चला गया, एक जो आगे आएगा। तो जो है उसकी भी हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट में, जो चला गया उसकी बात हम कर चुके हैं पास्ट में, और अब हम बात करेंगे जो टाइम आने वाला टाइम है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है कि एक्शन जो है, एक्शन के बारे में सिर्फ सोचा जाएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात है, प्लानिंग है, एक्शन किया नहीं जाएगा, इसमें एक्शन हुआ नहीं है, इसमें सिर्फ एक्शन के बारे में सोचा जाएगा। जैसे आपने प्रेजेंट में पढ़ा था कि एक्शन चल रहा है, ठीक है, या जस्ट हुआ है। आपने पास्ट में क्या पढ़ा था, एक्शन पहले हो चुका है। इसी प्रकार फ्यूचर में एक्शन होगा। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, इस टेंस की क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। When an action is promised or thought to occur in future, यानी जब किसी एक्शन के बारे में, बारे में सोचा जाए या प्रोमिस किया जाए। एक ध्यान रखना, एक्शन हुआ नहीं है, सिर्फ एक्शन के बारे में सोचा जाए, ठीक है, या उसके बारे में प्रोमिस किया जाए। जो आपका सब्जेक्ट है वो उस एक्शन को कर नहीं रहा है, सिर्फ उसके बारे में सोच रहा है, उस कंडीशन में कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल। कौन सी है, विल और शैल। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में मोस्टली विल का यूज किया जाता है, लेकिन एक स्कूल के हिसाब से, रूल के हिसाब से अगर हम पढ़े तो आई और वी सब्जेक्ट के साथ में, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में, आई और वी के साथ में सेल, बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट है उनके साथ में विल का यूज किया जाता है। इसके बारे में अभी जब हम
और एग्जाम्पल देखेंगे, तब इनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में आपने क्या फील किया, आपने क्या समझा? फ्यूचर इंडेफिनिट यानी एक ऐसा टेंस जिसमें एक्शन के बारे में आगे सोचा जाए, प्रोमिस किया जाए, उसके बारे में आगे आने वाले टाइम के बारे में सोचा जाए। तो वो कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, उनको हम अच्छे से समझते हैं। स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है, जो स्ट्रक्चर बाकी के सेंटेंस में, बाकी के टेंस में काम आता था, वही स्ट्रक्चर इस टेंस में काम आएगा। बस आपको आइडेंटिफाई आपको ये करना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है। आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपका नेगेटिव सेंटेंस है, या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कौन से टाइप का है? स्ट्रक्चर आपको आई थिंक अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि इससे पहले हम टेंस के 10 पार्ट पढ़ चुके हैं और हर पार्ट में हमने स्ट्रक्चर की अच्छे से बात की है। तो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने मैं ला रहा हूं, आप उनको अच्छे से देखना, उनके बारे में सोचना और उनको, उन सेंटेंस को अच्छे से आप एनालिसिस आपको करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेके आते हैं, आई सॉ ए लॉइन यस्टरडे। सेंटेंस को आप देखिए, सेंटेंस का आप एनालिसिस कीजिए, सेंटेंस को आप अच्छे से समझिए। सबसे फर्स्ट आपको इस सेंटेंस को 2-3 बार रीड करना है, पढ़ना है। आई सॉ ए लॉइन यस्टरडे। आपको देखते ही पता लग गया सेंटेंस आपका कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट आया। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और आई के तुरंत बाद किसी भी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इतना देखते ही आपके माइंड में आ गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब कौन सा टेंस है? या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। आज तक हमने 2 ही तो टेंस ऐसे पढ़े हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। कौन कौन से टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए, सी की सेकंड फॉर्म आ गई सा, तो सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके बाद में आपके यस्टरडे आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। देखते ही आपको पता लग गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस लाते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है? मीरा विल सिंग ए सॉन्ग। सेंटेंस को देखते ही आपको पता लग गया कौन से टाइप का सेंटेंस है? वेरी गुड, अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है। कौन से टाइप का है? अफर्मेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट मीरा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, किसी का नाम है, और उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? विल। अभी हमने पढ़ा था विल सेल किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? फ्यूचर इंडेफिनिट की। वेरी गुड। और आपको पता लगा इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, फ्यूचर सिंपल के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इस टेंस के अंदर एक और टाइप के सेंटेंस दिए जाते हैं जिसमें आईएनजी का यूज किया जाता है। उनके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम 0 लेवल टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें हम यहीं तक सीमित रहेंगे। वो चीजें हम जब एडवांस लेवल पढ़ेंगे टेंस का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका आ गया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपकी विल आ गई, हमने यहाँ पर लिखा है। आई और वी के साथ में सेल का यूज करना है। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट है सबके साथ में आपको विल का यूज करना है। आई और वी के साथ भी विल का यूज होता है मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में। रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्कूलिंग के अंदर, रूल के अंदर अगर किताबों के अंदर हम देखें तो आज भी हमें आई और वी के साथ में किसका यूज दिया जाता है? सेल का दिया जाता है। और हम आपको भी ये भी बताएंगे कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर क्यों यूज किया जाता है बार बार विल का यूज। इस वीडियो लेक्चर में हम उसके बारे में भी एंड में डिस्कस जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई सिंग यानी गाना, सिंग ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट भी आ गया, मेन वर्ब भी, ये आपकी मेन वर्ब है सिंग। ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो गया। विल आपकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। मीरा आपकी सब्जेक्ट हो गई। अच्छे से समझ में आया कौन सा टेंस आपने आइडेंटिफाई किया इसके अंदर? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रहा है? यानी मीरा विल सिंग ए सॉन्ग, मीरा है वो, मीरा के बारे में बताया जा रहा है कि मीरा एक गाना गाएगी। यानी अगर आप देखा जाए हिंदी के अंदर, अगर आप सोच रहे हैं या कोई हिंदी मीडियम
का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, बहुत सारे हिंदी मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे साथ में इस एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि जो हिंदी की पहचान है वो आप किस में देखोगे, गा गे गी, यानी अंत में क्या आएगा। जैसे इसमें क्या आ रहा है, मीरा विल सिंग ए सॉन्ग, मीरा एक गाना गाएगी। आगे ये फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं। बहुत से बच्चों ने टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया होगा, वी इंजॉय आवर फेस्टिवल, ठीक है। सबसे पहले आप देखो सब्जेक्ट आ गया, सेंटेंस आपको देखते पता लग गया कौन सा है, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट आ गया वी के जस्ट बाद में मेन वर्ब ना के, सॉरी हेल्पिंग वर्ब ना के क्या आई है, मेन वर्ब दी हुई है, इंजॉय आवर फेस्टिवल। अब यहां पर आप देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने एग्जांपल देखा था, सेम ये कंडीशन हुई थी, बट उसमें जो मेन वर्ब थी वो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दी हुई थी, लेकिन यहां पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है। देखते ही आपको पता लग गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा एक ही टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वेरी गुड, वी इंजॉय आवर फेस्टिवल, हम अपने त्योहारों को इंजॉय करते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को देखते आपको पता लग गया कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। कैसे पता लगाया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, सेल हेल्पिंग वर्ब है ना, अभी हमने पढ़ा था ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या सेल। तो सेल से स्टार्ट हो गया सेंटेंस, उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गई और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, हमने इंट्रोगेटिव टाइप 2 टाइप्स पढ़े थे। जो फर्स्ट टाइप था वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था, सेकंड टाइप किससे होता था, WH वर्ड से स्टार्ट होता था। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो में उसका आंसर आता है, यानी सिर्फ कंफर्मेशन के लिए पूछा जाता है। तो ये भी सिर्फ कंफर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है, और ये कंफर्मेशन किसकी हो रही है, ये फ्यूचर के लिए हो रही है। शैल वी गो टू मार्केट टुमारो, क्या हम कल मार्केट बाजार जाएंगे। आगे के बारे में, अब इसमें फ्यूचर की अगर हम बात करें तो अब से जस्ट 2 मिनट के बाद में भी वो फ्यूचर ही है, ठीक है। टुमारो कल की बात हो रही है, तो यहां पर कौन सा टेंस आया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। किससे पता लगाया आपने इस सेल हेल्पिंग वर्ब से आपने पता लगाया कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना, विल यू लिसन मी। क्या लिखा हुआ है, विल यू लिसन मी, क्वेश्चन मार्क है। देखते ही आपको पता लग गया इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस का आपने पता लगा लिया, टेंस का पता लगाओ, विल आ गया, कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी आगे के बारे में पूछा जा रहा है। विल यू लिसन मी, लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना, क्या तुम मुझे सुनोगे, विल यू लिसन मी। तो कौन सा टेंस आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। आराम से आप किसी भी सेंटेंस को देख के आप उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में आप उस सेंटेंस को एनालिसिस कर सकते हैं कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, उसमें मेन वर्ब कौन सी है, उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। अभी हमने इन्हीं के बारे में बात की है, अभी हमने प्रीपोजिशन इनके बारे में बात नहीं की है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा जो फोकस है वो 0 लेवल टेंस के अंदर टेंस आइडेंटिफाई, उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे है। इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के कौन कौन से फॉर्म होते हैं उनके बारे में भी हम डेली डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि कौन से टेंस के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। टेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। टेंस आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपको ये पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से या मेन वर्ब की कंडीशन के माध्यम से आप उस टेंस को आइडेंटिफाई करोगे, और उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब की जो कंडीशन होती है वो उस टेंस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं कुछ हिंदी के एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं, उनको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो हिंदी का कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सेंटेंस हमारा क्या है, तुम स्कूल से कब लौटोगे।
अगर बात करें हिंदी मीडियम की, हिंदी के हिसाब से तुम स्कूल से कब लौटोगे, फ्यूचर के बारे में पूछा जा रहा है। अभी मैंने आपको गागे गीगे बताया भी था, ठीक है। तो देखते ही पता लग गया, क्वेश्चन मार्क आया, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव भी कौन सा है, सेकंड टाइप है। इसमें देखो कन्फर्म, इसका आंसर यस या नो में आ सकता है क्या, तुम स्कूल से कब लौटोगे। हाँ, आंसर थोड़ी आया, नहीं आंसर थोड़ी आया, इसका तो आंसर देना पड़ेगा कि मैं इतनी बजे या उस टाइम लौटूंगा, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो आपको जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो इंट्रोगेटिव का आपको अच्छे से पता है, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जब हम ट्रांसलेट करते हैं, हमने सेंटेंस का पता लगा लिया, उसके बाद में क्या पता लगाते हैं हम, सेकंड। सबसे पहले हम सेंटेंस का पता लगाते हैं और उसके बाद में हम टेंस का पता लगाते हैं। टेंस को पढ़ते ही हमें सेंटेंस पढ़ते ही सेंटेंस का सेंस हमारे समझ में आ गया, पढ़ते ही हमें पता लग गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट का पता लगते ही हमारे माइंड में आ गया कि इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, या तो विल आएगा या सेल आएगा। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा उस टेंस में आने के बाद उस टेंस के सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। एक टेंस की मान लीजिए 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब है, फिर उनमें से कौन सी आनी है, इसका डिसीजन उस सेंटेंस के सब्जेक्ट पे डिसाइड होता है कि सब्जेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वर्ड कौन सा है, कब, कौन सा है, कब। और कब को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, व्हेन। तो सबसे पहले क्या आ गया, व्हेन। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, और यू के साथ में हमेशा क्या यूज होगा, विल। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, विल। इसके बाद में सब्जेक्ट यू आ गया। लौटने को क्या बोलते हैं, रिटर्न। और कहां से, स्कूल से। तो स्कूल से पहले क्या आ गया, फ्रॉम। यानी सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अच्छे से समझ में आ रहा है आपके, क्या सेंटेंस बन गया, व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। क्वेश्चन मार्क आ गया, वो लोग क्या सोचेंगे, आगे सोचने के बारे में बताया हुआ है। तुरंत आपको पढ़ते ही पता लग गया कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। और फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इंट्रोगेटिव के अंदर भी क्या सोचेंगे, यस या नो में नहीं है आंसर, ठीक है। तो किस में है, टाइप सेकंड है इंट्रोगेटिव, यानी WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा पिछली बार की तरह। तो सबसे पहले आपको टेंस का पता लग गया, टेंस के अकॉर्डिंग विल या सेल का यूज करोगे आप। वो लोग, यानी वो का मतलब क्या हो गया, वे, दे। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, दे। और दे के साथ में किसका यूज करेंगे हम, विल का यूज करेंगे। सबसे पहले WH वर्ड, यानी पर्सन वर्ड कौन सा है, क्या, कौन सा है, क्या। तो जो क्या आपका ये शब्द है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट। तो सेंटेंस आपका स्टार्ट हो जाएगा व्हाट से। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल, बताई थी आपको क्यों आएगी विल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो लोग, यानी दे। इसके बाद में व्हाट आ गया, विल हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसके बाद में आपका दे सब्जेक्ट आ गया, और मेन वर्ब क्या है, सोचना। सोचने को क्या बोलते हैं, थिंक। और ये आपका क्वेश्चन मार्क। अब जो मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर विल का सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में, स्पोकन इंग्लिश में सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा आप इस चीज को समझना। मैं 2 सेंटेंस आपके सामने हिंदी के यहाँ पे लेके आ रहा हूं, आप थोड़ा सा उसको देखना, उसको समझना कि विल और सेल में क्या है। यहां पर 2 सेंटेंस है आपके सामने, मैं तुमसे मिलूंगा, सेकंड क्या है, मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा। पहला जो सेंटेंस है उसमें जरूरी नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसमें यह बताया हुआ है कि जरूर मिलेगा, यानी पूरी की पूरी संभावना है उसके अंदर। जबकि पहला जो सेंटेंस है उसमें कोई संभावना नहीं है। तो इस सेंटेंस को अगर हम लिखेंगे, मैं तुमसे मिलूंगा, तो कैसे हो जाएगा, आप, मैं तुमसे मिलूंगा, आगे के बारे में बताया जा रहा है, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है। टेंस कौन सा है, तुमसे मिलूंगा, फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। स्ट्रक्चर कौन सा आ जाएगा,
अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आई। क्या लिखोगे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आई। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है? आई के साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट की कौन सी हेल्पिंग वर्ब? सेल। आई सेल। इसके बाद में मिलने को क्या बोलते हैं? मीट। और ऑब्जेक्ट क्या है? तुमसे, यू। आई सेल मीट यू। लेकिन अगर इसको ऐसे बोलना है कि मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा सेंटेंस? आई विल मीट यू, यानी ये विल आते ही पता लग गया अवश्य। तो अवश्य शब्द के बारे में अभी हमने जरूर जो शब्द की बात की थी, उसके लिए अब यहां पर क्या यूज हो जाएगा? आई के साथ में विल यूज हो जाएगा। तो अभी मैंने जनरल नॉलेज के लिए आपको ये चीजें बताई है, लेकिन अभी आपको इसमें नहीं आना है। जब मॉडल्स हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। मॉडल्स आगे आएंगे, उनमें हम डिस्कस अच्छे से करेंगे। अभी आपको जो मैं बता रहा हूं उतना आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी आपको प्रत्येक टेंस के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एक टेंस के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए कि कोई भी टेंस हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। उस टेंस के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये टेंस हमें क्या कह रहा है, यानी इस टेंस का मतलब क्या है, ये कौन से टाइम के बारे में बता रहा है, ये कितने वक्त के बारे में बता रहा है। जो टेंस आपका हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको ये अवश्य आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये टेंस कौन से टाइम की बात कर रहा है और कितने वक्त की बात कर रहा है। थर्ड जो है वो ये होना चाहिए उसमें कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस टेंस में जो मेन वर्ब आती है, मुख्य क्रिया आती है, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब के साथ में एस या ईएस आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, या वर्ब के साथ में आईएनजी आना चाहिए। ये चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अभी तक हमने कितने टेंस पढ़ लिए? अभी तक हमने 9 टेंस पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए? 9 टेंस। कितने? 9। मैंने आपको जब हम टेंस स्टार्ट किया था, मैंने आपको इनमें एक लॉजिक भी बताया था कि अगर आप स्टार्टिंग के 4 टेंस अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगे तो बाकी के टेंस बड़ी इजीली आपके समझ में आ जाएंगे। तो आगे के जो वीडियो लेक्चर है वो जल्दी जल्दी आते रहेंगे, आपको अच्छे से इन पे प्रैक्टिस करते रहना है। अपने आप को ऐसे कनेक्ट करना है आपको लगे कि आप मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर पे नहीं बल्कि मेरे सामने बैठ के आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।